दिनेश अवस्थी जी, क्या मुसलमानों की संघ से बढ़ती जो नजदीकी है वो कुछ लोग दानिश कुरैशी जी नहीं बता पा रहे हैं, अगर आप बता पाए तो क्या उनको इससे परेशानी हो रही है, आपत्ति हो रही है? दानिश जी के हिसाब से या बाकी लोगों के हिसाब से, ऐसे लोगों के हिसाब से तो ये लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिस मर्जी को धमकी दो, जिस मर्जी का सर तन से जुदा करो, लोकतंत्र जिंदाबाद। अगर कोई इलियासी साहब ने बोल दिया तो लोकतंत्र, अगर उसका समर्थन कर देंगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है ना, बात बड़ी साफ सी है। जिस तरीके से तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक समझा और उनकी निरंतर अनवरत रूप से स्थिति, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, हर तरीके से स्थिति उनकी गिरती गई। आज ये अतीकुर रहमान जी हैं, दानिश कुरैशी जी हैं, सिर्फ मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर लें, लेकिन इनका ऑडिट होना चाहिए कि आपने किया क्या है। आपने कोई भी तो एक ऐसा काम नहीं किया जो मुसलमानों के हित में जाता, सिर्फ डरा डरा के। और मैं आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान का 99% मुसलमान किसी भी हिंदू से डरता नहीं है, लेकिन ये जो कुछ लोग, चंद लोग, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो बैठ कर यहाँ पर के मस्जिदों में जा कर के और यहाँ बैठ कर के डराते हैं, धमकाते हैं कि अरे आपको मार दिया जाएगा, अरे आपको मार दिया जाएगा, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं कहता हूँ आप किसी भी तरीके का ऑडिट कर लीजिए। पिछले 7 सालों में सुन लीजिए, पिछले 7 सालों में, 8 वर्षों में भारत के उन अल्पसंख्यकों की जो वास्तव में अल्पसंख्यक नहीं है, उनकी आर्थिक शैक्षिक स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, या जहां पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में थे वहां की आम पर कैपिटा इनकम मुसलमान की जो है वहां की लगा लो और पश्चिम बंगाल के लगा लो। मैं खुला चैलेंज देता हूं, ओपन चुनौती देता हूं कि किसी भी तरीके से जवाब दूंगा। ठीक है, मैं आऊंगी दानिश कुरैशी जी, पहले सभी का एक रिएक्शन ले ले। देखिए अतीकुर रहमान जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो अतीकुर रहमान जी, क्या इस देश का मुसलमान, मतलब अगर वो देश के फेवर में कुछ कह रहा है, आरएसएस के फेवर में कुछ कह रहा है, संघ के फेवर में, मोहन भागवत के फेवर में, तो क्या वो मौलाना, क्या वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं वो फेवर में? इतनी आपत्ति हो जाएगी, इतनी मिर्ची लग जाएगी? हिमानी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है इसको अच्छी तरह से हमको देखना है और समझना है। जितने हमारे इमाम हैं, डॉक्टर उमर अहमद इलियासी साहब जो हैं, मौलाना शहाबुद्दीन साहब भी जो हैं, वो हमारे बड़े इज्जतदार लोग हैं, कौम की रहबरी करते हैं। इनको किसी भी तरह की डराना धमकाना, ये धमकी वगैरह जो मिल रही है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन देखिए जी आप बोलिए। मेरी सोच थोड़ी सी अलग है हिमानी जी। जब भागवत जी गए थे आरएसएस चीफ इलियासी साहब से मिलने के लिए, और उनकी तारीफों में भी उन्होंने ये शब्द कहे थे, राष्ट्रपिता के, मना भी कर दिया था भागवत जी ने, उनका बड़प्पन था। मौलाना साहब ने जो कहा था, उनको खिताब दिया था, वो एक मेहमान को जिस तरह से हम आमंत्रित करके उनको उनकी शान में कुछ बोलते हैं, उसमें बोला था उन्होंने। इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सवाल ये है कि क्या ये हेडलाइन बनाने के लिए काम हुआ था? क्या मौलाना इलियासी ये बात को इंश्योर करेंगे कि भागवत साहब की विजिट किसी तरह से माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को कोई एक ऐसा पैगाम दे जिससे माइनॉरिटीज और मुसलमानों को खास तौर से? अतीकुर रहमान जी, आप तो सीरियसली नहीं ले रहे होंगे, लेकिन इमाम जी ने ये सीरियसली लिया और उन्होंने कहा कि चाहे सिर तन से जुदा कर दो, लेकिन वो अपने शब्दों पर कायम है।